और ये जीवित बाल निकल न सके तो लेकर प्राण चले जाना। जय हो बेटा, मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि वो बच्चे अवश्य ही जिंदा निकलेंगे, और अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो प्रातः आते ही तुम मेरे प्राण हर लेना। वहां से चले गए महाराज, और जैसे ही प्रातः हुआ तो प्रहलाद महाराज फिर दोबारा पुनः पहुंच गए और कुमारी गड़ा को खोलती जा रही है और हरे गुण गाए रही, और कुमारी खोलते जाते अवाको हरे गुण गाए रही, कुमारी खोलते जाते अवाको, हरे गुण गाए रही, कुमारी खोलते जाते अवाको, हरे गुण गाए रही, कुमारी खोलते जाते अवाको। और देखो प्रभु की माया, बर्तन चार रहे कुल कच्चे, 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 मनझारी के बच गए बच्चे, मनहारी के बच गए बच्चे। बाद में उन बच्चों को गोद में ले लिया और लेकर के गिले झट भाग दई, कुमारी खोलते जाते अवाको, राधा कृष्ण भगवान की। जो कुमारी थी वो अवा को खोलती जा रही है और भगवान का गुणगान करते जा रही है, और पूरे अवा के अंदर मात्र केवल वही चार बर्तन कच्चे रहे जो उस घड़ा के आसपास रखे हुए थे, और वो घड़ा बीच में रखा हुआ था। बच्चे को निकाल लिया। प्रहलाद महाराज ने देखा कि ये तो वास्तविकता है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पिताजी कहते हैं वो हमसे झूठ कहते हैं। भगवान तो कोई और है, लेकिन हमारे पिताजी अपने आप को भगवान कहते हैं। ऐसा कदाचित हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने जन्म नहीं लिया वो कभी मर नहीं सकता, और जिसने जन्म लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता। और जन्म तो महाराज किसी ने, भगवान ने तो न तो राम ने न कृष्ण ने, हाँ जन्म का उपाख्यान किया गया है, लेकिन किसी के गर्भ से इन्होंने जन्म नहीं लिया है, क्योंकि ये अवतरित हुए, इन्होंने अवतार लिया है। अब तो जब महाराज जी हैं उनके अंदर और विचार आ गए, उनको सद्भाव हो गया कि मेरे पिताजी कोई भगवान नहीं है, जो भगवान है साक्षात नारायण है। लेकिन वो नारायण नाम छोड़ नहीं रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन उसने गयाधु से कहा कि सुनो, ये तुम्हारा पुत्र है, इसे समझा दो। अगर जो ये ऐसे नहीं समझेगा या तुम नहीं समझाओगे तो फिर मुझे इसको दंड देना पड़ेगा, तब समझाया जाएगा। माता ने बहुत समझा, लेकिन पुत्र के मन में एक ही बात है। कौन सी? वो तो केवल राम रंग में रंगे हुए हैं और कुछ नहीं, कुछ भाता ही नहीं है। अब तो महाराज बहुत समझाती हैं, अपने बालक को खाना देती हैं, खाना देते समय कहती हैं बेटा नारायण को भूल जा। लेकिन प्रहलाद कहते हैं माँ नारायण मेरे रोम रोम में बसे हुए, मैं कैसे भूल जाऊं।
अगर जो सफेद रंग के धागे से कोई कपड़ा बन जाता है, उसको चाहे कौन से भी रंग में डाल दो, लेकिन जो उसका वास्तविक रंग है वो कभी न कभी निकल के अवश्य आएगा। जो प्रहलाद है वो राम रूपी धागे में पड़े हुए हैं, नारायण रूपी धागे में पड़े हुए हैं, तो दूसरे के धागा को क्यों पकड़ ले। लेकिन इधर हिरण्यकश्यपु इनको मारने का यत्न करता है, कभी पहाड़ से फेंकवाता है, कभी गर्म खम्भ से बनवाता है, कभी गर्म तेल में पड़वाता है। और जब तेल का समय आया ना, तेल बहुत उबाल ले रहा था, गयादू देख रही थी कि मेरे बच्चे का क्या हाल होना है। लेकिन प्रहलाद उस कढ़ाई के पास में खड़े रहे, और जब उन्होंने देखा ना कि उस कढ़ाई में एक चींटी पड़ी हुई है, एक छोटी सी चींटी, और वो कढ़ाई को तेल में होकर कढ़ाई को पार कर रही है वो, और जबकि तेल खोला हुआ है। प्रहलाद के मन में एक विचार आया, जब ये चींटी नहीं जल रही इस तेल में, तो मेरा तो भगवान रक्षक है, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। गर्म तेल से नहलाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक स्वर्ण का खम्भ था, वो गर्म कराया गया, खम्भ से बांधा गया, लेकिन फिर भी नहीं। पहाड़ों से गिरवाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जिसका प्रभु है रक्षक, उसका कोई नहीं है भक्षक। अब तो अनन्य प्रकार के प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उसने कहा, अच्छा ये बता पहले, तो इस नारायण नारायण का नाम लेता फिरता है, तेरा नारायण है कहाँ। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी मेरा नारायण है कहाँ ये मत पूछो, ये पूछो कि मेरा नारायण ऐसी कौन सी जगह है जहां नहीं है। अब तो जैसे उसने कहा कि सत्य बात है, कि हाँ सत्य बात है, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई कण कण नहीं है जिसमें ब्रह्म व्याप्त नहीं है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। अगर जो कोई पत्थर रास्ते में पड़ा है तो पैर की ठोकर से अलग कर दिया जाएगा, और वही पत्थर को उठा के अगर जो किसी मंदिर में रख दिया जाए तो देवालय में पूजा जाएगा। वही मानने के लिए सब कुछ है, न मानने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही हुआ साहब। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या बता इस खम्भ में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद बोले, महाराज पिताजी आप कुछ मत पूछिए, जो कुछ भी यत्न करना है आप कर लीजिए, मेरा भगवान मुझे आके बचा ही लेगा। अरे तू 2 दिन का मेहमान रे, क्यों लेता पिता बुराई। अरे तू 2 दिन का मेहमान रे, क्यों लेता पिता बुराई। अरे तू 2 दिन का मेहमान रे, क्यों लेता पिता बुराई। क्यों लेता पिता बुराई, अरे क्यों लेता पिता बुराई। क्यों लेता पिता बुराई, अरे क्यों लेता पिता बुराई। अरे तू 2 दिन का मेहमान रे, क्यों लेता पिता बुराई। कंचन सीत ने काया पाई तेरे, काऊ कामना आई। कंचन सीत ने काया पाई तेरे, काऊ कामना आई। अरे कंचन सीत ने काया पाई तेरे, काऊ कामना आई। कंचन
तने पाया पाई तेरे काऊ काम ना आई। जाप तेरी करो घमंड को मरगट में चल जाई हो। आप तेरे करो घमंड वो मरगट में मर जाई। आपो मरगट में चल जाई रे जाला। अरे तू दो दिन का मान रे क्यों लेता पिता बुराई। अरे तू दो दिन का मान रे क्यों लेता पिता बुराई। क्यों करता तू मेरा मेरा ये दुनिया है रेन बसेरा। ये दुनिया है रेन बसेरा। ये दुनिया है रेन बसेरा। क्यों करता तू मेरा मेरा ये दुनिया है रेन बसेरा। ये दुनिया है रेन बसेरा। ये दुनिया है रेन बसेरा। यहाँ नहीं कोई रहने पाता। यहाँ नहीं कोई रहने पाता। चंद दिनों का डेरा। अरे तू दो दिन का मान रे क्यों लेता पिता बुराई। अरे भक्त पहला कहने लगे पिताजी तेरे जितने संगी साथी कोई काम ना आई हो। तेरे जितने संग है साथे कोई काम ना आई। अरे तेरे जितने संगी साथी कोई काम ना आई। और तो भूले जाए मरगट में तो भूले जाए मरगट में दिन आज लगाई। अरे दो दिन का मान रे क्यों लेता पिता बुराई। अरे तू दो दिन का मान रे क्यों लेता पिता बुराई। अरे हरि नाम को भजले पापी। हरि नाम को भजले बंदे संग तेरे जाई हो। हरि नाम को भजले बंदे संग तेरे जाई। नाती पंथी सुतदारा तेरे नाती पंथी सुतदारा तेरे सब यहाँ रह जाई। अरे तू दो दिन का मान रे क्यों लेता पिता बुराई। दो दिन का अरे तू दो दिन का हो।
बुराई अरे क्यों लेता पिता बुराई अरे तू 2 दिन का मैं मान रे क्यों लेता पिता बुराई अरे तू 2 दिन का मैं मान रे क्यों लेता पिता बुराई। हिरण्याकश्यप ने सोचा अभी तो एक उपाय और है इसे मारने का। कौन सा उपाय? उसने मन में सोचा मैं अपनी बहन को बुला लेता हूं। अपनी बहन को बुला लिया और उसने पूछा भैया क्या बात है, क्यों इसके पीछे पड़े हो? हिरण्याकश्यप कहने लगा अरे ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा बैरी का नाम लेता है, मेरा पुत्र है लेकिन मेरे दुश्मन का नाम लेता है। समझाता हूँ समझ में नहीं आता, इसको मारने का प्रयत्न करना हूं लेकिन मर भी नहीं रहा। उसने कहा बस इतना छोटा काम, इसे हम भी कर देंगे। युक्ति बनाई गई, युक्ति बनाई गई महाराज प्रयात को मारने के लिए। उसकी बहन आई और उसकी बहन पर एक चुंदरी थी जो कि ये एक समय एक नदी में स्नान कर रही थी और स्नान करते करते जो ये वस्त्र पहने हुए थी वो खुल के चला गया। और वहां ऋषि मुनि आए, उसने कहा बेटा तुम बाहर निकल आओ, हमको भी स्नान करना है। लेकिन वो कहने लगी प्रभु जो हम अंतः वस्त्र पहने हुए थे कृपा करके वो हमारा खुल चुका है। उन महात्मा ने आदि धोती अपने फाड़ के दे दिया, कर लो बेटा इसको ओढ़ लो। और हाँ ये कोई ऐसा वैसा चीर नहीं है, ये हमेशा तुम्हारे विपत्ति में काम आएगा। ये वही चीर था जो कि जब कंडे लकड़ी इत्यादि रखी गई, चिता की सारी व्यवस्था बना दी और उसी में हिरण्याकश्यप की बहन जो सिंहिका थी उसको बिठा दिया गया, अग्नि प्रवेश करा दी गई और वो चुंदरी ओढ़ ली ताकि मैं बच जाऊं और चुंदरी और महाराज प्रहलाद जल जाएं। अग्नि लगा दी गई लेकिन उसके मन में एक विचार आया। प्रहलाद कहने लगे अरे सिंहिका इस दुष्ट की बातों में क्यों आ रही है तू? इसने ही तेरे पति को मारा था और इसी की बातों में तू आ रही है। उसके मन में एक बात आ गई कि मेरी तो मृत्यु निश्चित है, अगर जो तुझको मार दूंगी फिर भी मेरी मृत्यु है, तुझको नहीं मारूंगी फिर भी मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुझको क्यों न बचा दूं। तो वही चुंदरी जैसे ही आग तेज हुई वही चुंदरी उठा करके भगवान प्रहलाद को उड़ा दी और स्वयं जल गई। और जैसे ही जल गई राख हो गई नीचे आके और महाराज प्रहलाद बाहर आ गए। अब इसमें देखो अगर जो आपके बच्चे को कोई मारे या जलाए तो बास का कंगे माता जी कंगे का कंगे बास। अरे महाराज बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, डंडा लेके खोपड़ी फाड़ा रहे बाकी है। अगर जो कहो दूसरे के पुत्र को मारोगे तो क्या होगा, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ क्या है, सिंहिका ने प्रहलाद को मारना चाहा और लोग फिर उसको कहते हैं क्या, होलिका मैया, माता बोलते ना उसे, माता। उसको माता इसीलिए बोलते हैं कि उस माता से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माता जिस तरीके से आपने प्रहलाद को बचाया था उसी प्रकार से हमारे बच्चों का भी ध्यान रख के चले। वो तो जल के प्रहलाद बाहर आ गए, लेकिन हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध हो गया। उसने मन ही मन आकर के होठ फड़फड़ाते हुए कहा कि बोल तेरा भगवान कहाँ है। अब तो जैसे हाथ में खड्ग ले लिया उसने और खड्ग ले लिया और जैसे कहा तेरा भगवान इस खम्भ में है कि हाँ पिताजी मेरा भगवान इस खम्भ में हुई है। और उसने खड्ग को घुमाया और उस खम्भ में दे मारा। जैसे खम्भ के चीर चीर उड़ गए और उसमें से देखा हिरण्याकश्यप ने
तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतरित हुआ। बोले नरसिंह भगवान के जय जय श्री राधे। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और जैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु डर के मारे पीछे हटका। ये कौन, ये क्या बला, ये क्या विपदा है, क्या हुआ, कौन है ये? और जैसे भागना चाहता था, भगवान ने खम्भे से निकल करके और जैसे ही दरवाजा, मेन दरवाजा था, वहां उसको अपने पैर पर लिटा लिया। बहुत रुद्र अवतार था, लाल लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून, गर्दन पे बाल थे, सर पे बाल, पूरे शरीर पे बाल थे। आधा शरीर नर का था और आधा शरीर सिंह का, इसीलिए उनको नरसिंह भगवान कहते हैं। हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर लिटा लिया। संध्या का समय, अब भगवान कहते हैं कि अब पहले ये बता कि तू ऊपर है या नीचे। हिरण्यकश्यपु नीचे ऊपर देख के बोला, महाराज न तो ऊपर ही न नीचे, कहाँ के बीच में तुम्हारे घुटनों पर। रात्रि है कि दिन है? न तो महाराज दिन है न रात्रि है, संध्या का समय है, दोनों समय मिल रहे हैं। और तूने वरदान में क्या मांगा कि मैं हथियार से भी न मरूं। अब मुझे ये बता, मेरे हाथों में क्या हथियार है? भगवान के इतने लंबे लंबे नाखून। शरीर में दो ही चीज ऐसी है जो निर्जीव भी है और सजीव भी है, एक नाखून और एक सर के बाल। सर के बाल सर से अगर जो हटा दिया जाए तो बढ़ेगा नहीं, नाखून उंगली से अलग कर दिया जाए तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो लगा हुआ है वो अवश्य बढ़ जाएगा। लेकिन काटने में इनको दर्द नहीं होता। जो वस्तु अपने मुख से बाहर निकल आती है वो निर्जीव हो जाती है, ये जो नाखून और जो बाल है। भगवान ने पूछा, बता मेरे पास कौन सा हथियार है? कि प्रभु कोई हथियार ना है। तो कि तुम्हारे नाखून है। और जैसे ही नाखून भगवान ने ऐसे कि उसका पेट फाड़ डाला और अतरिया निकाल के अपने गले में डाल ली। बोले नरसिंह भगवान की जय। रुद्र अवतार दिखा दिया, लाल लाल आंखें, नेत्र, एकदम बहुत ही भयंकर रूप बना दिया। अब तो नारद जी कहने लगे, प्रभु ये कैसा रूप, हमने तो पहली बार देखा है। इधर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान कि हमारे प्रभु कहीं मिली रह गए, कहाँ चले गए। अब तो यहाँ वहां पे ये बात होने लगी, साहब इनको शांत करो, इनका क्रोध शांत कैसे हो। नारद जी कहने लगे, अब तो इनका क्रोध केवल इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी वही शांत कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। नारद जी के हिसाब लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद जी ने बताया ऐसे ऐसी बात है, वहां पर चलो उनके क्रोध को शांत कर दो। और जैसे लक्ष्मी जी आई, उन्होंने सोचा था कि हमारे प्रभु तो ऐसे हैं, ऐसे ही होंगे। और जैसे ही जाकर के देखा, वो रुद्र को देख करके घबरा गई, उस रूप को देख करके घबरा गई कि ये हमारे पति नहीं है, ये हमारे परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हमारे पति ऐसे है ही नहीं है। अब तो चर्चा हुई साहब कि अब इनका क्रोध शांत कौन करेगा। तो जो प्रहलाद थे ना, उन्हीं को आगे कर दिया कि बेटा तुम्हारे सिवा और कोई इनके क्रोध को शांत करने वाला नहीं है, तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। क्योंकि सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही है और कहीं नहीं। यही आपके क्रोध को शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी पास में पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और जैसे भगवान ने आंखें खोली, प्रहलाद जी को लिया और गोद में बिठा लिया और सर पे हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा मांग मांग, तुझे मैंने गोद में ले लिया है, अब तू मांग, क्या मांगना चाहता है। प्रहलाद जी बोले कि देखो सुनो, पहली बात तो ये है कि किसी बच्चे को अगर जो गोद ले लिया जाए तो सारी संपत्ति तो वैसे ही उसकी हो जाती है। किसी बच्चे को गोद ले लिया जाए
तो सारी संपत्ति तो वैसी उसकी हो जाती है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु देखो हम तुम्हारी गोद में बैठे, आपने हमको गोद में लिया है, आपने हमको गोद लिया है, अब आप हमें क्या दे सकते हैं वो बताइए। भगवान ने कहा जो मांगना मांग लो। ध्रुव महाराज ने कहा है, प्रहलाद महाराज ने कहा है कि प्रभु ऐसा करो, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं अपने पिताजी के लिए मांगता हूँ। मेरे पिताजी एकदम स्वच्छ एवं इस राक्षस शरीर से मुक्त हो जाएं। और जैसे ही कहा और भगवान ने कहा तथा अस्तु कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान के जो कुछ भी है भगवान के चरणों में ही है, और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही छिन छिन पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। यदि बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार रहे। मेरी सब संसार बने, मेरा जीवन सब पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय हो। चाहे संकट ने आगे हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे छोड़ के देश बिछड़ना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम।